जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग पॉलिटी के तीसरे क्लास में उपस्थित हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार को या मूल अधिकार को। तो चलिए आज हम लोग मूल अधिकार को इस तरह से देख लेंगे कि जितने भी एग्जाम में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है मूल अधिकार से संबंधित वह एक भी टॉपिक नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके हमें बता दीजिए कि सभी के पास आवाज सही रूपों से पहुंच रही है। जल्दी में बताइए सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारे भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है इसका वर्णन भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 में, भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। किस भाग में है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में? 12 से 35 अनुच्छेद में है। मौलिक अधिकार को किस देश की संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर से सुनिएगा, मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में दिया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को कहां के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब आता है कि मौलिक अधिकार का रक्षा कौन कौन कर सकता है, इसका रक्षक या संरक्षक कौन कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी रक्षा करता है। मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता है। आप जो भी सामान्य नागरिक है, जो भी आम नागरिक है, वह मौलिक अधिकार की सहायता से, मूल अधिकार की सहायता से सीधे उच्च न्यायालय तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षा करता है और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट मूल अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, चलिए अब याद रखना है कि जब मौलिक अधिकार बना था, मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 था। कितना था? 7 था। कितना था? 7 था। लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। मूल में 7, वर्तमान में 6, एक कम गया है। वह कौन सा कमा है? वह अनुच्छेद 31 और 19 के एफ, जिसमें संपत्ति का अधिकार का वर्णन था। संपत्ति का अधिकार जो है अब मौलिक अधिकार नहीं रह करके वह कानूनी अधिकार हो गया। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके कहा कर दिया है? कानूनी अधिकार में अनुच्छेद 300 के क में रख दिया है। अनुच्छेद 300 के क में रख दिया है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग फास्ट रिवीजन फिर से करते हैं। चलिए, मौलिक अधिकार में, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना? 7, वर्तमान में कितना? 6। मूल अधिकार क्या? मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। इसकी सहायता से, यानी कि मौलिक अधिकार की सहायता से सामान्य नागरिक जितने भी है वह न्यायालय की सहायता ले सकता है अपने अधिकार के लिए। ठीक है, तो वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है इसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। तो पहला है समता या समानता का अधिकार। पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फिर से
पहला समता और समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया है मूल अधिकार को? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए समता या समानता का अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। समता या समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। चलिए अब हम लोग इसमें जो इंपॉर्टेंट अलग अलग तरह से पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछेगा समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ अनुच्छेद को ही देखते हैं। कुछ अनुच्छेद क्या है? देखिए अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 12 से 35 तक है ना, तो जो इंपॉर्टेंट है ना उस सभी को हम देख लेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 के क, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32। ठीक है, चलिए इतना अनुच्छेद को देख लेना है, एक दो को छोड़ देना है। इतना अनुच्छेद यदि आपको याद रहता है तो आप किसी भी एग्जाम में मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसे आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला है 14, अनुच्छेद 14 में है समता या समानता का अधिकार। समता का अधिकार या समानता का अधिकार। दूसरा में है धर्म नस्ल जाति, धर्म नस्ल धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म नस्ल नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव। ठीक है, 14 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 14 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता। अभी पूछता है अनुच्छेद 16 को भी आए मान लीजिए, पूछता है रोजगार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 16 में। रोजगार का अधिकार अनुच्छेद 16 में दिया गया है। अब आता है अनुच्छेद 17। 17 में किसका वर्णन है? अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? 17 में। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत 17 में। उपाधियों का अंत 18 में। उपाधियों का अंत 18 में। बोलने भूखने घूमने फिरने खाने पीने का अधिकार किसमें है? 19 में। बाक का अधिकार सीधे से कीजिए, बोलने खाने पीने रहने की आजादी अनुच्छेद 19 में दिया गया है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 19 के क में। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन 19 के क में। अब आता है 20 दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी एक एक सजा, एक अपराध के लिए एक सजा, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट आता है 21। 21 वीवीआई है। 21 नंबर अनुच्छेद को आप वीवीआई लगा लीजिएगा, इस दोनों को 21 नंबर को वीवीआई लगा लीजिए। ठीक है, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 22 में है
गिरफ्तारी में संरक्षण, गिरफ्तारी में संरक्षण यानी कि अभी गिरफ्तार किया गया तो अभी के कानून के हिसाब से सजा होगा, न कि 10 साल बाद के हिसाब से सजा होगा या 10 साल पहले के हिसाब से। ठीक है, 23 में है बालात एवं दुर्व्यवहार करने की पर प्रतिषेध। बालात एवं दुर्व्यवहार पर प्रतिषेध यानी कि सीधे समझिए, जैसे कि बालात से प्रतिषेध हो गया, दुर्व्यवहार कर रहा है किसी के साथ, मतलब क्या करते हैं उसमें सम्मान पर जो है सो ठेस पहुंचता है, तो अनुच्छेद 23 के तहत उस पर जो है सो कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है बालात एवं दुर्व्यवहार प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में है, 23 में है। उसके बाद 24 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप कारखाना में काम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाल प्रतिषेध, बाल प्रतिषेध किसमें है, 24 में है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना में काम पे नहीं लगा सकते हैं। 25 कहता है धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, 25 कहता है धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता। 29 कहता है अल्पसंख्यक के वर्गों का हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 कहता है कि किसी भी शिक्षक संस्थान को, शिक्षा संस्थान को खोलने का अल्पसंख्यक का आधार, अल्पसंख्यक अगर चाहे तो वह शिक्षक संस्थान खोल सकता है। ठीक है, और चला सकता है, अनुच्छेद 30 कहता है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो मौलिक अधिकार आपका हुआ समाप्त। फिर से हम एक बार रिवीजन करते हैं। चलिए ठीक है, सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा। अब बोर्ड हुआ क्लीन, अब हमें मेरे साथ बोलना है आपको। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, एक दो बार सुन करके आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, 14 में समता या समानता का अधिकार, 15 में धर्म नस्ल जाति लिंग के भेदभाव का वर्णन दिया गया है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या रोजगार का विषय में अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में बोलने खाने पीने रहने की स्वतंत्रता, 20 में दोस्ती के संबंध में संरक्षण, 22 में नहीं 20 के बाद 21 में, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 21 की क में जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, 22 में दोस्ती के संबंध में संरक्षण यानी गिरफ्तारी में संरक्षण। ठीक है, 23 में है बालाश्रम या प्रतिषेध, बालाश्रम या दुर्व्यवहार प्रतिषेध, बालाश्रम या दुर्व्यवहार प्रतिषेध का वर्णन दिया गया है। 24 कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कारखाना में काम में नहीं लगा सकते हैं। 25 कहता है धार्मिक कार्यों करने की स्वतंत्रता। उसके बाद आता है 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 कहता है अल्पसंख्यक अगर चाहे तो शिक्षक संस्थान खोल सकता है और चला सकता है, उसका अधिकार है। 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 को या संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसके द्वारा कहा गया है भी, संविधान की आत्मा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। और सबसे पहले सुन लीजिए, यहां पर हम क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। सबसे कहेगा कि संवैधानिक, संविधान की आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को, प्रस्तावना या उद्देशिका को। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, प्रस्तावना या उद्देशिका को। अब पूछेगा कि B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है, तो उसे होता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो आपका मौलिक अधिकार हुआ समाप्त। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू से अंत तक एक बार मात्र और मात्र 1 मिनट में रिवीजन कर देंगे, सुनते रहिएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है। इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, वर्तमान में 6 है। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके कानूनी अधिकार में रख दिया गया, जो वर्तमान में अनुच्छेद 300 के क में है। वर्तमान में अभी 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, चलिए तो आप इसे याद कर लिए होंगे। पहला 14 से 18, दूसरा 19 से 22, तीसरा 24 से 23 से 24, चौथा 25 से 28,
और पांचवा जो है 29 से 30, उसके बाद छठा जो है 32। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो आज की कहानी होती है समाप्त यहीं पर। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट।